हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ हम हैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत का न्यूज बुलेटिन। प्रस्तुत है 27 जून की मुख्य खबरें। बिजनौर कोतवाली शहर में मेरठ रोड स्थित गंगा बैराज घाट पर स्नान करते हुए पानी के भंवर में फंसकर एक युवक गंगा में डूब गया। यह युवक हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम खासपुर निवासी दर्शन सिंह का पुत्र रेणु था। रेणु की उम्र करीब 22 वर्ष बताई गई है। रेणु गांव की ही रहने वाली जगजीत कौर उर्फ जीतो की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा बैराज घाट पर आए ग्रामीणों के साथ बैराज आया था। अंतिम संस्कार के बाद वह नहाने के लिए गंगा घाट पर गया और नहाते समय गंगा में जल स्तर अधिक होने और गंगा में पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से वह पानी के भंवर में फंस गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। काफ़ी देर तक गोताखोर पुलिस और परिजनों ने और मौके पर मौजूद लोगों ने रेणु की खोजबीन की, लेकिन गंगा के जल में समाये रेणु का कहीं कोई पता नहीं चला। शाम तक रेणु की खोजबीन होती रही। डैम के कपाट बंद किए गए, लेकिन जल स्तर भी उतना कम नहीं हुआ और रेणु का भी कोई पता नहीं चल पाया। अंधेरा होने पर खोजबीन का काम बंद करना पड़ा और अगली सुबह फिर सवेरे से ही रेणु की खोजबीन में पुलिस और परिजन जुट गए। खबर तैयार होने तक रेणु का कोई पता नहीं था। पुलिस और परिजन उसकी खोजबीन में जुटे हुए थे। गंगा में गोताखोर लगे हुए थे रेणु की खोजबीन में और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय मेरठ की ओर से 27 जून को बिजनौर की राजकीय ITI में निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत एक कैंप लगाया गया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह कैंप लगा, जिसमें भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले बिजनौर क्षेत्र के कर्मचारी और नियोक्ता पहुंचे, जिन्होंने अपनी भविष्य निधि से संबंधित समस्याएं जैसे क्लेम का निस्तारण, पेंशन, KYC, ई-नॉमिनेशन, PF बैलेंस का एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान में स्थानांतरण कराने की प्रक्रिया आदि को रखा और जानकारी प्राप्त करते हुए शिविर का लाभ उठाया। शिविर में क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ से आए प्रवर्तन अधिकारी उमेश जैन, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक रजनीश कुमार और सामाजिक सुरक्षा सहायक नीरज कुमार मौर्य द्वारा शिविर में आए लोगों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ से संपर्क कर सभी लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराने का आश्वासन दिया, लेकिन इसी दौरान AK सिंह, जो कि जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति जनपद बिजनौर, और जिला सचिव सुभाष सिंघल भी पहुंच गए और कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन दिया। उन्होंने अवगत कराया कि पिछले 4-5 कैंपों में, यानी भविष्य आपके निकट कैंप जो पहले लग चुके हैं, 4-5 कैंप बिजनौर में लग चुके हैं, उनमें लोगों की जो समस्याएं आई थी उनका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए लोग नाराज हैं। इस कैंप का यानी निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत जो क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं, उनका औचित्य क्या रह गया है जब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। बात को लेकर लोग नाराज हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगली बार जब कैंप लगेगा, अगर हमारी समस्या का समाधान तब तक नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करते हुए इस कैंप का विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं ITI की फाइनल परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। 3 जुलाई से 7 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। फाइनल परीक्षा में ITI में प्रशिक्षण लेने वाले करीब 3243 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। राजकीय ITI बिजनौर के नोडल प्रधानाचार्य मंजुल मयंक ने बताया कि बिजनौर जनपद में 4 राजकीय ITI और 20 निजी ITI संचालित हो रही हैं, जिनमें वर्ष 2021 और 22 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की अखिल भारतीय व्यावसायिक प्रयोगात्मक परीक्षाएं 3 जुलाई से 7 जुलाई 2023 तक संपन्न होगी। श्री मयंक ने बताया कि अभ्यर्थियों की परीक्षाओं
के लिए उन्हीं के संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अर्थात बिजनौर जनपद की सभी ITI जिनमें 4 राजकीय और 20 प्राइवेट ITI शामिल हैं, सभी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उन्होंने परीक्षाओं को सुचारू और नकल विहीन कराने के लिए समस्त परीक्षा केंद्रों पर राजकीय ITI के वरिष्ठ फोरमैन एवं अनुदेशकों को पर्यवेक्षक बना दिया गया है। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला अधिकारी बिजनौर उमेश मिश्रा द्वारा समस्त परीक्षा केंद्रों पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। परीक्षा प्रवेश पत्र ऑनलाइन कर दिए गए हैं और नोडल प्रधानाचार्य मंजुल मयंक ने परीक्षार्थियों से अपेक्षा की है कि वे अपने प्रवेश पत्रों को तत्काल डाउनलोड कर लें, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र और प्रमाणित ID के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात वो बिना ID के, प्रमाणित ID के और प्रवेश पत्र के परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वहीं राजकीय ITI बिजनौर के प्रधान सहायक राकेश शर्मा ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत योग्य एवं अनुभवी परीक्षकों को जिला अधिकारी द्वारा नामित समिति ने परीक्षक बनाया है। उत्तराखंड के काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की खबर है कि ईद उल जुहा त्योहार को लेकर प्रशासन ने 26 जून को गणमान्य लोगों की बैठक बुलाई। काशीपुर थाना परिसरों में सोमवार की शाम करीब 7 बजे बुलाई गई इस बैठक में नगर प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग में तैनात अफसरों ने शहर के गणमान्य लोगों से चर्चा की, जिसमें बकरा ईद के त्यौहार को शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए चर्चा की गई, अपील की गई। लोगों से उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए ताकि त्यौहार को खुशी और शांति के साथ मनाया जा सके। बैठक का संचालन कर रहे बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल ने कहा कि ईद उल जुहा त्यौहार को सभी लोग बड़े प्रेम और खुशी के साथ मिलकर मनाएं, किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाएं। बैठक में CO वंदना शर्मा ने भी लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने दें, खुशी से ईद मनाएं। त्यौहार पर साफ सफाई की व्यवस्था के लिए सहायक नगर आयुक्त यशवीर सिंह राठी ने लोगों को आश्वासन दिया कि त्यौहार के मद्देनजर नगर निगम सफाई की व्यवस्थाओं को बनाए रखेगा। बैठक में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी 29 जून को ईद पर्व के दौरान शहर में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद SDM श्री अभय ने प्रेस वार्ता भी की, कहा कि त्योहारों को प्रेम और शांति से मिलकर खुशी के साथ मनाएं। कोई भी असामाजिक तत्व शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रशासन तैयार है। देखिए 29 जून को ईद उल अजहा का त्यौहार है और उसी के संबंध में चूँकि थाना लेवल पे ये एक स्थापित परंपरा है कि जो भी इससे जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम हो, SDM साहब की टीम हो या थाने की टीम हो, और जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर हैं, सबकी एक मीटिंगें कर ली जाए। और इसके संबंध में, त्यौहार के संबंध में चूँकि कुर्बानी की परंपरा है, तो अगर कहीं कोई समस्या विगत वर्षों में आई हो या कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो जिससे कि कोई समस्या आने की आशंका हो, तो एक बार मीटिंग करके और प्रशासनिक जो मशीनरी है उनके द्वारा आवश्यक तैयारी कर ली जाती है। साथ ही सफाई से लेकर के अन्य जो कोई इशू है तो उस पर डिस्कशन करने के लिए आज जनपद के सभी थाना लेवल पे मीटिंगें की गई, जिसमें सेक्टर काशीपुर क्षेत्र में भी लगभग सभी थाना में मीटिंग की गई है। कल DM साहब SSP साहब की भी एक मीटिंग है जो कि 11 बजे है, और काशीपुर की जो मीटिंग थी उसमें सभी जिम्मेदार अधिकारी थे और जो काशीपुर से आने वाले स्थानीय हमारे आमंत्रित गण थे उनके द्वारा कोई ऐसी समस्या बताई नहीं गई है। और चूँकि ये पीसफुल जगह है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो सार्वजनिक शांति है उसी तरीके से मेंटेन रहे, और कोई अगर दिक्कत आती है तो ये है कि हम लगातार मुस्तैद में हैं, हमारी ड्यूटियाँ भी समय से रिप्लाई होंगी, और इसमें किसी भी तरीके का कोई रूमर फैलाया जाए या जो मीटिंग में चीज़ें निर्धारित की गई हैं वो चाहे नॉन टेबल पार्ट हो, साफ सफाई को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, नए कुर्बानी स्थल पर ना कोई परंपरा डालने की है, तो उन सारी चीज़ों को भी। बैठक में तहसीलदार
यूसुफ अली, एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, सीओ वंदना शर्मा, थाना प्रभारी मनोज और एसएसआई प्रदीप मिश्रा सहित सभी पुलिस चौकियों के चौकी प्रभारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। उधर बिजनौर से संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट आई है कि आगामी त्योहारों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए बिजनौर में पुलिस ने बड़े स्तर पर रिहर्सल किया। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में हुए रिहर्सल में बलवा और दंगा नियंत्रण करने के लिए मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें भारी संख्या में जनपद के पुलिस बल ने भाग लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण करना, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को चलाना की ट्रेनिंग दी गई। हालात बेकाबू होने पर भीड़ तितर बितर करना, लाठीचार्ज करना, आंसू गैस छोड़ना, बुलेट गन चलाना, मिर्ची बम का प्रयोग आदि गतिविधियों पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, अभ्यास कराया गया। वहीं बिजनौर के नजवात शहर से बड़ी खबर आई है कि नजवात पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गैंग के सदस्यों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 24 बाइकें बरामद की हैं। पूछताछ में बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वे बाइक की चोरी करके तुरंत बेच दिया करते थे ताकि पुलिस की गिरफ्त में ना आ पाए। ऐसे में कई बार सस्ते दामों में ही चोरी की गई बाइकों को बेचना पड़ता था। गिरफ्तार किए गए बाइक चोरों का लंबा आपराधिक इतिहास है। एसपी सिटी ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना नजवा क्षेत्र में जाफराबाद रोड से गिरफ्तारी की गई है। वहीं बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने 27 जून को पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के प्रभारी संचालन के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के प्रतिभाशाली उत्साही युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं मार्गदर्शन हेतु जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है उसका पूर्ण मानक के अनुसार संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण, संचालन व्यवस्था व अध्यापन कार्य के लिए कोर्स कोऑर्डिनेटर सहित योग्य अनुभवी एवं प्रोफेशनल व्याख्याताओं की सेवाएं अतिथि व्याख्याता के रूप में ली जाएं ताकि प्रतिभाशाली युवा इस योजना का भरपूर लाभ उठा सकें। डीएम ने निर्देश दिए जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बढ़ती छात्र छात्राओं की संख्या के दृष्टिगत रोडवेज के सामने स्थित खाली पड़े डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास का अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रयोग कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत शक्ति चौक स्थित दुष्यंत कुमार पुस्तकालय में भी एक सेंटर चलाया जा रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक, डाइट प्राचार्य तथा संबंधित अधिकारी अपने स्तर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र छात्राओं को इस योजना और इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं का प्रचार प्रसार करें ताकि जिले के युवा लाभान्वित होकर अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। उन्होंने बताया कि अभ्युदय योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य भर्ती बोर्ड संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सेवाओं की परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएंगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अजय कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार आदि सहित कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बिजनौर के मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसे शॉर्ट में बोलते हैं PM कुसुम कंपोनेंट C योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश में स्थापित विभिन्न क्षमता वाले 1000 मीटर्ड यानी मीटर से लैस निजी नलकूप जो ऑन ग्रिड हैं
किसानों के निजी ऐसे नलकूपों को जो बिजली से संचालित हो रहे हैं उनका वर्ष 2023-24 में सोलराइजेशन किया जा रहा है, यानी वो सोलर ऊर्जा से संचालित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पीवी की क्षमता नलकूप की क्षमता से 2 गुनी रखी जाएगी। सोलर पावर प्लांट करीब 65,000 प्रति किलोवाट की लागत से स्थापित किए जाएंगे। श्री बोरा ने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सकल लागत यानी कुल लागत का 30% अनुदान दिया जाएगा और 70% अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों को अलग से दिया जाएगा। यानी इस श्रेणी के इस अनुसूचित जाति और इन जातियों के किसानों को इस प्रकार फ्री में यानी मुफ्त में सोलर सिस्टम उनके निजी नलकूपों पर लग जाएगा, जबकि अन्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले किसानों के नलकूपों को 90% अनुदान के साथ सोलराइज किया जाएगा, जिसमें 30% भारत सरकार देगी और 60% प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। ऐसे किसानों को लागत का सिर्फ 10% भुगतान ही करना होगा। इसलिए श्री बोरा ने बताया कि जो किसान अपने निजी नलकूपों को सोलर ऊर्जा से लैस करना चाहते हैं वे अपनी सहमति पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी लेने अथवा आवेदन के लिए वरिष्ठ परियोजना अधिकारी यूपी नेडा के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा कार्यालय वरिष्ठ परियोजना अधिकारी यूपी नेडा का कक्ष संख्या 313-314 द्वितीय तल विकास भवन बिजनौर में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। तो जिन किसानों को सोलर ऊर्जा लगवानी है अपने निजी नलकूपों पर वो विकास भवन में संपर्क कर सकते हैं यूपी नेडा कार्यालय में। वहीं बिजनौर में ही जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने 27 जून को दोपहर के समय संभावित बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रावड़ी गांव के तटबंध एवं कण्व ऋषि आश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, उप जिलाधिकारी सदर मोहित कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी श्री मिश्रा ने एसडीएम सदर को निर्देश दिए कि तटबंध पर पानी की धार की ओर खड़े पेड़ों को बल्लियों से बांधा जाए ताकि कटान की संभावना न रहे। उन्होंने तटबंध के किनारों पर बांस की पौध लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बांस के पौधे बड़े होकर कटान रोकने में मददगार होंगे। उन्होंने आश्रम स्थल पर अमरूद के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए परियोजना निदेशक को निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि बाग और आश्रम के चारों ओर फेंसिंग भी कराई जाए। कण्व आश्रम के प्रवेश द्वारों के आसपास सौंदर्यीकरण कराया जाए और शेरों से खेलते राजा भरत एवं अन्य संबंधित हस्तियों का चित्रण दीवारों पर किया जाए। डीएम श्री मिश्रा ने कण्व आश्रम के पास बनी गौशाला का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि इस गौशाला में देसी गाय को संरक्षित करने की व्यवस्था की जाए और उनके गोबर आदि का सदुपयोग करने के लिए गोबर बायोगैस प्लांट का निर्माण करना भी सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान ग्राम रावली को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को डीएम ने सही पाया और संतोष व्यक्त किया और इस क्षेत्र को संभावित बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए सजगता और गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो कार्य अवशेष रह गए हैं उनको भी प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया। वहीं बिजनौर के जिलाधिकारी डीएम मिश्रा ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक पद के हवाले से जानकारी दी है कि युवा रचनाकारों जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष है उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कहानी, कविता और निबंध प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टित आमंत्रित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागी को अपनी कहानी, कविता अथवा निबंध 3 प्रतियों में A4 साइज के पेपर पर कंप्यूटर से टाइप कर भेजनी होगी। कहानी अधिकतम 2500 यानी 2500 शब्द में और कविता 500 शब्द में टाइप होनी चाहिए। पेज के एक ही तरफ ये कविताएं और कहानियां टाइप होनी चाहिए। निबंध प्रकृति और हम विषय पर केंद्रित होगा जो अधिकतम 2500 शब्दों का होना चाहिए। डीएम ने बताया कि कहानी और कविता भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित होनी चाहिए।
कविता या निबंध पर शीर्षक के अतिरिक्त लेखक का नाम व पता अंकित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शीर्षक के साथ अलग से एक पृष्ठ लगा हो जिस पर प्रतिभागी का नाम, पता, दूरभाष संख्या यानी उसका फ़ोन नंबर सहित हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए। डीएम ने इस प्रतियोगिता के पुरस्कार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि में पुरस्कृत हुए रचनाकारों की जो प्रविष्टियां हैं वो उसी विधा में नहीं होनी चाहिए। 14 अगस्त 2023 तक प्रविष्टियां निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन 6 महात्मा गांधी मार्ग हजरतगंज लखनऊ 226001 के पते पर भेजी जाएंगी। प्रविष्टि के लिफाफे पर कहानी, कविता, निबंध प्रतियोगिता लिखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता केवल उत्तर प्रदेश के युवा रचनाकारों के लिए ही है। डीएम ने पुरस्कार के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम पुरस्कार में 7,000 रुपये की धनराशि, द्वितीय पुरस्कार में 5,000 की और तृतीय पुरस्कार में 4,000 रुपये की धनराशि प्रतिभागियों को यानी विजेताओं को दी जाएगी। जबकि सांत्वना पुरस्कार के रूप में 2 प्रतिभागियों को 2-2 हज़ार की धनराशि उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये थी 27 जून फिर मुख्य खबरों। अगले बुलेटिन में फिर मुख्य खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।